मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सबका हमारा ये संस्कृत बोधनम चैनल पे स्वागत है। आज हम रुचिरा पुस्तक के अनुसार षष्ठ वर्ग के लिए अकारांत पुंगलिंग का पाठ देंगे। ध्यान से सुनो। पहले लिंग क्या है? लिंगम चिन्हम, लिंगम चिन्हम। कोई शब्द सुनने का बाद वो शब्द पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक दोनों में कोई नहीं ऐसे ज्ञान होता है तो उसे लिंग कहा जाता है। लिंग का यही डेफिनेशन है। हम लोग कोई शब्द सुनने पर भी तुरंत हम लोग को ज्ञान हो जाता है ये पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक है या नपुंसक है। अगर ये पुरुषवाचक होता तो पुंगलिंग होगा, स्त्रीवाचक होता तो स्त्रीलिंग होगा। अगर दोनों में कोई नहीं तो वो नपुंसकलिंग होगा। तो आज हम लोग अकारांत पुंगलिंग के बारे में बोलेंगे। पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो, रुचिरा पुस्तक के अनुसार प्रथम भाग में षष्ठ वर्ग के क्या है? ऐसा कह, ऐसा चषक। ये क्या है? बाएं तरफ देखो, गिलास है, गिलास चषक। किम ऐसा बृहत, क्या ये बड़ा है? न ऐसा लघु, न यह छोटा है ना। तो हम दोबारा बोलते हैं, सुनो ध्यान से। ऐसा कह, ऐसा चषक। किम ऐसा बृहत, न ऐसा लघु। इसका मीनिंग क्या है? देखो, ऐसा का ये क्या है? ऐसा चषक, ऐसा पुंगलिंग, चषक पुंगलिंग, दोनों में पुंगलिंग। देखो, जो जो पुंगलिंग के है उसमें हम स्टार मार्क देख के रखे हैं, स्टार मार्क दे के रखे हैं। तो ये चषक मतलब गिलास। ऐसा ये भी उसका पुंगलिंग के अनुसार होगा कि वो उसका क्या है? ऐसा चषक, एक गिलास है, इसीलिए गिलास का वो जो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो भी ऐसे ही बनता है। इसका लिंग जैसे होता है, जितना नंबर माने इसका वचन क्या होता है? एक वचन है चषक, वो भी एक वचन, ऐसा चषक। समझ गया? हम विशेष विशेषण के पाठ में स्पेशली बोलेंगे। विशेष से ही जनलिंगं विभक्ति वचने चजे तानि सर्वाणि यो जानी विशेषण पदेशपि। विशेष का जो लिंग जो वचन होता है, विशेषण भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। विशेषण का वैसे ही लिंग वचन सब होगा, है ना। किम ऐसा बृहत, क्या ये बड़ा है? ना ऐसा लघु, ना ये छोटा है। लघु की मतलब छोटा, ठीक है। हमारा उसका नीचे देखो क्या है? सह का, एक टेलर दिखा रहा है दहिना। सह का वो कौन है? सह शौचिक। शौचिक के मतलब जो सिलाई का काम करते हैं, टेलर। शौचिक किंग करोती, शौचिक क्या करते हैं? किंग स खेलती, से वो खेलता है क्या? न स वस्त्रंग सिब्बती, वो कपड़ा सिलाई कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुनो। सह का वो कौन है? सह शौचिक, वो टेलर है, सिलाई मिस्त्री, टेलर। टेलर ही बोलता है। देखो, इसमें शब्दार्थ दिया हुआ है पीछे। शौचिक के मतलब दर्जी। हम लोग इंग्लिश में टेलर बोलता है, हिंदी में दर्जी है। तो सह शौचिक, स एक दर्जी। शौचिक किंग करती, दर्जी क्या करता है? किंग स खेलती, क्या वो खेलते हैं? न स वस्त्रंग सिब्बती, वो कपड़ा सिलाई करते हैं। सिब्बती, सिब्बती मतलब सिलाई करते हैं। अच्छा सुनो, अभी देखो, ए तो को दाहिना तरफ देखो, तो कुत्ते हैं। ए तो को, ये क्या? ये तो शुनक उसता है, ये दो कुत्ते। कि में तो गर्जत है, क्या ये
गरज रहा है। ना एतो उच्चई बुक्कत है, ये जोर से भूख रहा है, जोर से भोंक रहा है। उच्चई बुक्कत है, बुक्कत का मतलब भोंकते हैं। उच्चई लर्ज अलाउडली, जोर से। उच्चई बुक्कत है, जोर से भूखते हैं। तो एतो को ये दोनों क्या है? एतो शुनका उस्ता, ये दो कुत्ते हैं। स्ता के मतलब अस्ति स्ता संति, हम लोग बाद में जब धातु रूप पढ़ाएंगे। अस धातु, अस धातु के मतलब रहना, विराज करना। अस्ति स्ता संति ऐसे रूप होता है इसका। अस्ति स्ता, एक वचन में अस्ति, दो है, दो कुत्ते हैं, इसलिए दो। शुनका उस्ता, अस्ति स्ता संति, बहु ने संति होगा, बाद में बोलेंगे। तो देखो, शुनका उस्ता, दो कुत्ते। कि में तो गर्जत, क्या ये गरज रहा है? गर्जत की मतलब ये देखो, क्या ये गर्जत गरजते हैं, गरजते हैं? नो, ये क्या उच्चई बुक्कत है, जोर से भौंक रहा है। ठीक है, हो गया। अब ये पाठ को देखो। तो को, वो कौन? वो दो कौन है? तो बलिबर दोस्त, बलिबर तो मतलब वो जो बैल है, दोनों बैल एक साथ में है, दोनों बैल, इसलिए फिर भी वही स्तो। देखो, अस्ति स्ता संति, एक वचन में अस्ति, दो वचन स्ता, और तीन बहुवचन में संति होगा। अस्ति संति, तो दो बलिबर दो, तो बलिबर दोस्त, वो बलिबर दो मतलब बैल है, दो बैल है ना। तो को, वो कौन? दो, वो दोनों क्या है? बैल है। किंग तो धावत, क्या वो छूट रहा है, भाग रहा है? क्या वो भाग रहा है? नहीं। ना तो क्षेत्रम कर्षत, ना नहीं, वो क्या करता है? क्षेत्र के मतलब कर्षण करते हैं, चाष करते हैं। क्षेत्र जोतते हैं, जैसे जोत रहे ना, हम लोग जोत रहे हैं बोलो तो ठीक है, जोत रहे हैं और जोतते हैं, ये भी बोलता है। क्षेत्रम की मतलब क्षेत्रम वो फील्ड को, माठ को, शस्य भूमि को जोतते हैं। ठीक है, देखो इसमें बाएं तरफ नीचे पाठ और दोनों रह गया हमारा। हम यही क्लास में 4 कर दिया और 2 हमारा बाकी रहा, वो हम दूसरा क्लास में लेंगे। तो होमवर्क के लिए हम उस शब्दार्थ जो है वो हम शब्दार्थ दे देते हैं, वो शब्दार्थ अपना घर में रेडी करो। उसका बाद ये उच्चारण जो है, अकारांत पुंगलिंग कौन कौन सा है, वही हम बोलते हैं। जिसमें अकारांत होता है जो शब्द के, वही अकारांत अशब्द पुंगलिंग होता है। जैसे छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायक। हम लोग एक बालक देख रहा है कि बालकः अकारांत पुंगलिंग, बालकः एक। ये अकारांत पुंगलिंग के और स्पेशल नियम है जो सिर्फ अकारांत नहीं, ये सब जितने हैं, देखो ये भी पढ़ाई का अंदर है हमारा नियम, स्पेशल नियम हम सिखाएंगे। ये स्पेशल नियम है, अकारांत पुंगलिंग जरूर सीखो। फिर भी ये सब सीखना है, ये पुंगलिंग क्या क्या है। रु तु धी क ट थ न म र भ ज शब्द के अंत में रहते हैं, तो इसे भी पुंगलिंग कहा जाता है। पुंगलिंग के अनुसार इसको भी रूप होगा। जैसे तरु, तरु के मतलब पेड़ है ना, तो बोल दिया तो हम अकारांत पुंगलिंग हो जाएगा, उसका बाद ये बोलेंगे। यह स्पेशल नियम के लिए हम दिया, थोड़ा याद कर लो कि अकारांत पुंगलिंग हमारे है, ये हमारा पाठ का अंदर है, हमारा जो सिलेबस का अंदर है। ये अकारांत पुंगलिंग करना है, एकदम करना ही होगा।
फिर भी जान लो क्या ऋतुधिकट था न मारा भ या जिसका लस्ट में होता है, माने एकदम अंत वर्ण में होता है शब्दों का, तो वो भी पुंगलिंग के अनुसार होता है। जैसे तरु, तरु तरु, ऐसे जलधि, जलधि। देखो तरु के मतलब रू लस्ट में है, तरु पेड़, तो पेड़ क्या पुंगलिंग है? हाँ, संस्कृत में पेड़ पुंगलिंग होता है ना। और जलधि, जलधि मतलब समुंदर, जलधि, धी लास्ट में है ना, तो ये भी पुंगलिंग के अनुसार रूप होगा इसका। ऐसे बहुत सारे हैं, हम दिखाएंगे, सब बाद में दिखाएंगे। क्यों? हमारा पढ़ने का आज क्या है? अकारांत पुंगलिंग, इसीलिए हम इसको नहीं दिखा रहे अभी, सिर्फ जानने के लिए, इस एक्स्ट्रा नॉलेज है। जानना होगा पुंगलिंग क्या क्या होता है, सिर्फ अकारांत पुंगलिंग होता है या और कोई होता है? नहीं, अकारांत पुंगलिंग होता है। सभी शब्द अकारांत, सभी शब्द पुंगलिंग होगा? नहीं, उसका भी नियम है। हम अकारांत नपुंसकलिंग पढ़ाएंगे, फल, फलम, ऐसे रूप होगा, तब हम बोलेंगे। और आकारांत जितने हैं उतने सारे स्त्रीलिंग है, जैसे बालिका, लता, सैया, है ना, तो बाद में बोलेंगे वो अकारांत स्त्रीलिंग के समय। अभी अकारांत पुंगलिंग के बारे में सिर्फ पढ़ाते हैं, सुनो। और ये जो स्पेशल रूल्स है वो थोड़ा याद कर लेना, उसको हम उदाहरण पूरा एक एग्जाम्पल दे के समझाएंगे बाद में, क्योंकि ये हमारा अभी जो है फर्स्ट टर्म का, ये हमारा अंदर, ये पाठ का अंदर नहीं है। फिर हम इसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दे रहा है, ठीक है? ये सिलेबस के अंदर नहीं है, फिर भी देता है। जो हमारा पुंगलिंग का ज्ञान होगा, क्या क्या पुंगलिंग होता है, सिर्फ अकारांत ही पुंगलिंग होता है और कोई है, ये सब है, बाद में बोलेंगे, ठीक है? मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, फिर भी सुन लो एक बार। ऐसा का, ऐसा चषक, चषक के मतलब गिलास। कि में ऐसा बृहत, क्या ये बड़ा है? न ऐशक लघु, ये छोटा है। सह का, देखो दाहिना तरफ एक दर्जी का पिक्चर है। सा शौचिका, ये दर्जी है, टेलर। शौचिका किंग करती, शौचिक क्या करते हैं? किंग से खेलती, क्या वो खेलते हैं? न श वस्त्रंग सिब्बती, वो वस्त्रंग सिब्बती के मतलब कपड़ा बुन रहे हैं, कपड़ा सिलाई कर रहे हैं, है ना, सिलाई करता है। ठीक। अभी देखो, ये तो को, ये दोनों क्या, ये तो सुनका उसका, ये दो कुत्ते हैं। कि में तो गरजत है, क्या ये गरजते हैं ना, ये तो उच्च बुक्कत है, ये जोर से भौंक रहा है। तो को ये दोनों कौन है? देखो दाहिना तरफ एक दो बैल लेके, कृषक बैल लेके जमीन जोत रहे हैं। तो को तो बोलीवर दो उसका, दो बैल है। किंग तो धावत है, क्या वो भागते हैं? ना, तो क्षेत्र में कर सकता है। वो दो जमीन क्या करता है? कर सकता मतलब जोतते हैं, ठीक है? तो ये जितने सारे शब्दार्थ है वो याद कर लेना। उसको इंग्लिश हिंदी दोनों ही करना, कभी इंग्लिश में कभी हिंदी में, दोनों ही देना पड़ेगा शब्दार्थ। जैसे चषक गिलास, ग्लास, बृहद बड़ा, लार्ज, शौचिक दर्जी, टेलर, ऐसे इसको याद कर लेना। और ये जो उच्चारण के लिए अभ्यास करो उसमें छात्र, गजह, घटह जैसे नर शब्द के रूप होता है, ऐसे ही होगा अकारांत पुंगलिंगिक। ये देखो बाएं तरफ थैले के पिक्चर हैं, देखो एते के, ये सब क्या है? एते श्युता संति, ये सब थैले हैं। संति के मतलब बहुवचन है, प्लूरल। श्युता प्लूरल है, थैले एक नहीं, एक दो तीन चार, इसीलिए अस्तित्व संति। अस धातु के मतलब विराज करना, अस्ति एक है, इसी
स्तो, स्तो के मतलब दो, जैसे सुनकौस्ता, इसका आगे क्लास में हम बोले। फिर अभी बोलता है कि संति, श्रुता संति, श्रुता के मतलब थैले है, बहुत सारे थैले हैं, ये बहुत सारे थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरित वर्णा, क्या ये सब हरित वर्णा के मतलब हरा रंग का है, हरे रंग का है? नहीं, ये तो नील वर्णा संति, ये सब नील वर्ण के हैं। तल हो गया। फिर भी हम बोल रहा है एते के, ये सब क्या है? ये सब थैले हैं, ये स्यूता संति। किम एते हरित वर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, ये नील वर्ण के हैं, नील रंग के हैं, नीली रंग, है ठीक है, नीले रंग के हैं। अभी देखो अंत में, देखो 3 बूढ़े आदमी का पिक्चर दिखा रहे हैं। ते के वे कौन है? ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं, बूढ़े आदमी 3 हैं, 3 छवि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं कि 3 है, इसीलिए संति अस्तित्व संति, समझ गया? प्लूरल का रूप है अस्तित्व संति। तो अस धातु का पहले लठ लकार का 3 और रूप हम बता ही दिया। अस्ति एक वचन में, 2 में स्त, जैसे सुनकौस्त, बलिवर्दौस्त, ऐसे हुआ था। आज ये संति बहुवचन में देखो, श्रुता संति, वृद्धा संति, ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं। किंग ते गायंती, क्या वो गाना गा रहे हैं, गाना गाते हैं? नहीं, ते हसंती, देखो ते हसंती, ये हसंती दंत, ये थोड़ा एक मिनट, ते हसंती, नहीं, वे हंस रहे हैं, वो हंसते हैं, है ना, वो हंस रहे हैं, हंसते हैं, हसंती के मतलब हंसते हैं। तब हो गया। एते के, एते स्यूता संति, ये सब क्या है? ये थैले हैं। के इते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के? नहीं, एते नील वर्णा संति, नहीं, ये सब नीली रंग के, नीले रंग के हैं। और ये क्या? वे के कौन है? वे बूढ़े हैं। कींगते गायंती, क्या वे गाना गाते हैं? नहीं, वे हंसते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो जितने सारे वर्ड है, वर्ड मीनिंग है, उसको शब्दार्थ जो हम बोलते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विथ स्पेलिंग भी करना होगा। जैसे सिब्बती, सिलाई करता है, सिज, SEWS, ऐसे पूरा याद कर लेना। फिर इसको जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, इसका दूसरा क्लास में शुरू करेंगे, है ना। तो हम थोड़ा होमवर्क के लिए दे देते हैं। ये होमवर्क क्या रहेगा? देखो, ये जो शब्दार्थ है वो भी करना होगा, और जितने सारे उच्चारणंकृत 1 नंबर अभ्यास है, देखो एक्सरसाइज का अभ्यास है, अभ्यास का जो 1 क, उसमें क्या है? जितने सारे उच्चारणंकृत लिखा हुआ है उतने सब अकारांत पुंगलिंग का है। जैसे छात्र, गज, घट, एक लाइन के ऊपर, शिक्षक, मकर, दीपक, मयूर, विड़ाल, अश्व, शुक, मूषक, चंद्र, बालक, चालक, गायक। ये सब नर शब्द के अनुसार अकारांत पुंगलिंग, अकारांत के मतलब जिसका लस्त में आकार होते हैं वही अकारांत, और वही पुंगलिंग ही होते हैं। हाँ, सभी आकार पुंगलिंग नहीं होता है। किसी शब्द है वो आकार भी है, फिर भी वो नपुंसकलिंग, जैसे फल, फलम हम लोग बोलते हैं ना, जलम, ऐसे फलम, मंदिरम, ऐसे वो बाद में बताएंगे। अभी अकार पुंगलिंग बोलता है। और वो जो इसका आगे क्लास में हम दिया है एक्स्ट्रा, क्या वो ऋतुधिकटथ न
मारा भाना जा, वो करना होगा कि वो सब रहने भी पुंगलिंग ही बोलेंगे, वो भी पुंगलिंग है, फिर अकारांत नहीं है। जैसे तरु, ऋतु, जलधि पुंगलिंग है, फिर वो अकारांत पुंगलिंग के अनुसार उसका रूप नहीं होगा। पुंगलिंग है, वो तो अकारांत नहीं है। फिर वो याद करने का एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम दिया हुआ है उसमें, आगे क्लास में उसको थोड़ा याद कर लेना है ना। और ये जो दोनों है ये करना होगा। और देखो ये शब्दार्थ करना होगा। अभी एक का ख में देखो, चित्राणि दृष्टा पदानि उच्चारयते, पिक्चर देख के, छवि जितने है चित्र, उसको देख के उच्चारण करना होगा। ये क्या है? पहले देखो, एक कृषक, वो कृषका, और दूसरा पिक्चर देखो वृषभ, बैल है एक, तीसरा में भल्लुका, भल्लुका, नीचे देखो मंडुका, मंडुक, मेढुक, और कपोत, 6 नंबर में देखो पर्यंक, सैया, बिस्तर, पर्यंक है ना। और दूरभाष, एकदम देखो नीचे 3 नंबर लाइन में पहला दूरभाष है। उसके बाद काक, काक हम लोग देखते हैं पंछी, काक है। और एकदम लास्ट में देखो वो क्या है? शौचिका है, जैसे हम पढ़े हैं अभी अभी इसका आगे पाठ में, शौचिका है। ये सब देख के बताना होगा, पिक्चर देख के बताना होगा, क्या है वो लिख देना पड़ेगा। पदानि उच्चारयत, उच्चारण करना पड़ेगा। कृषकः, वृषभः, भल्लुकः, मंडुकः, कपोतः, पर्यंकः, पर्यंक नहीं पर्यंक, या उच्चारण होगा। दूरभाषः, काकः, शौचिकः। हो गया। एक क या ख और ख, इन दोनों का हम अभ्यास करने के लिए होमवर्क दे रहा है। अभी और भी एक होमवर्क दे रहा है। ये अपना घर में बैठ बैठ के करो, अभी तो बहुत सारे टाइम है हाथ में। वर्ण संयोजनेन पदं लिखत, वर्ण संयोजनेन पदं लिखत, वर्ण संयोग करके पद लिखना होगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यथा च अ श के मतलब मूर्धन श प्लस अ प्लस क, व्यंजन क, हसंत देने के बाद प्लस अ विसर्ग, च अ श अ क अ विसर्ग, चसा कहा। हो गया। ऐसे ही ये सब करना होगा, ये घर में कर लो। और जैसे क्या होगा ये हम बता दे रहे हैं, फिर हम अभ्यास के लिए बोलता है कि अपने घर में करो, दूसरा क्लास में हम बता देंगे, ठीक बोल देते हैं, फिर कर लो। देखो सा औ चा ई का आ, सा औ सौ चा ई ची का आ, शौचिका। अभी अभी पढ़े शौचिका। हो गया। ऐसे सा उ ना उ का औ, शा तालब बशा, ये शा उ ना आ, शुना कौ, शुनकौ मतलब 2 कुत्ते, शुनकौ, नरह नरौ जमुना होता है ना। ऐसे ध आ ब अ त अह, धावत, धावतः, क्या है वह? धावतः। और देखो व री ध द ध आह, वरी, व्री। देखो हिंदी में री को कभी कभी रू उच्चारण, वृद्धा ऐसे उच्चारण करते हैं, और प्योर संस्कृत में वृद्धा ऐसे वृद्धा उच्चारण होता है। तो वृद्धा, बरी द ध आ विसर्ग, देखो वृद्धा। हो गया। ग आ य अ न त ई, गायंती है ना, गायंती। ग आ गा, य अ य, न त ई अंती, न हसंत, हसंत होगा,
न त ई एक साथ में निंती गायंती, मतलब गा रहे हैं, गाते हैं, है ना। यह हो गया 1 नंबर क ख हो गया। 2 के क का हम दे दिया, ख ख तक हम बता देते हैं। देखो 2 ख में क्या है, पदानां वर्ण विच्छेदं प्रदर्शयत, वर्ण विच्छेदं प्रदर्शयत। पद दिया हुआ है, इसे वर्ण विच्छेद करना, एक्सप्लेन करना होगा, उसको विश्लेषण करना होगा। विश्लेषण, विच्छेदं माने विश्लेषण करूं। संस्कृत में कभी कभी हम ऑर्डर करेंगे, ठीक है ना, संस्कृत में बोलेंगे वर्ण विच्छेदं कुरु विश्लेषणं कुरु, पदानां विश्लेषणं, वर्ण विच्छेदं कुरु विश्लेषणं कुरु प्रदर्शयत। यथा लघु, एक ल प्लस अ प्लस घ प्लस उ विसर्ग है। ल के मतलब ल में हसंत देना पड़ेगा, हर व्यंजन में हसंत देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बस व्यंजन के बाद स्वरवर्ण के प्रयोग होते पर वो उच्चारण होता है। जैसे सिर्फ ल लिख दूं तो ल का ऐसे लिखना होगा, क्यों, ल उच्चारण अब तक नहीं हुआ। ल अ ल प्लस घ प्लस उ, हो गया। देखो ल अ घ उ लघु, है ना, ऐसे लघु हो गया। ये वर्ण विश्लेषण करना पड़ेगा, हम लोग पूरा शब्द दिया हुआ है लघु, जैसे शिवती, इसका बाद है वर्णा, उसका बाद है कुकुरौ, मयूराह, बालक, ये होमवर्क रहेगा, यह हम नहीं कर देंगे। क्यों कि देखो 1 2 हम बना दिया है, 1 का क ख हम आंसर बोल दिया है, 2 का क का सभी आंसर हम बोल दिए हैं, ख का एक करके दिखा रहे हैं, बाकी करना होगा। क्या क्या करोगे घर में, 3 अपने होमवर्क लिख लो, 3 4 5 6 7 8, 8 तक, मान 3 से 8 तक अपना घर में करना होगा। दूसरे क्लास में हम सब आंसर बता बता के वो क्लास को वेरिफिकेशन कर लेंगे, कैसे करो और क्या किया, भूल हुआ कि नहीं, देख लूँगा अपने मिला के। हम तो हर सभी को खाता अभी नहीं देख पाते, फिर हम बताते रहेंगे, यहाँ करते रहेंगे, देखते जाओ, और अगर भूल हुआ तो ठीक कर लो, ठीक है। कोई असुविधा होने पर वो हमारा कमेंट बॉक्स है, उसमें जरूर जना बोलो, ऑर्डर करो, हम वो ठीक कर देंगे, बोल देंगे, समझा देंगे। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितने बार बोलो हम पढ़ा के सोचा देंगे, क्या कहीं अगर असुविधा होगा तो, ठीक है, ठीक करते रहो।